अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद महिउद्दीन है। मैं हकीमपेट टोली चौकी का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से मैकेनिक हूँ। और हमारे बहू वगैरह का जो वीडियो वायरल हुआ था वो बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारी बहू तो तकरीबन 1.5 साल से घर में नहीं है। उसके बावजूद भी जो है ना, हमारा बेटा छोटा जो है वो पहले से हमारे को हरासमेंट कर रहा घर के ताल्लुक़ से। हालांकि घर में रह रहा हूँ, उसके बावजूद भी पूरा घर होना बोल के हमारे टॉर्चर कर रहा था। हम उसको समझा रहे थे, नहीं सुन रहा था। उसके बावजूद भी जो है ना, इन लोग मैं दवा हॉस्पिटल में था, हमारे रिश्तेदारों के पास, वहाँ से निकल के दावत में गया। क्या वजह से 1.5 साल से आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो रही थी? जी, क्या वजह से फैमिली प्रॉब्लम हो रही थी? भाई के रसम को जाते हुए नहीं उन्होंने थे नहीं घर में, बोला। कहीं के लिए नहीं थे, क्या प्रॉब्लम से नहीं थे रहते हो? हाँ, वो तो जाके बैठ गए थे उन्होंने। किस वजह से? रसम अलग रहो। अलग। और जो घर के बारे में बता रहे हैं आप, प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी? मेरे नाम पे है। बोलिए कंटिन्यू। जी, वो जो है हमारा लड़का जो है गैर ज़रूरी शर कर रहा था, तो हम उसको जो बोले भाई तो अपनी जगह रहे, हमारे को छोड़ दे, हमारे पीछे नको पड़। तो वो कमा रहा, कमा ले, खा ले, पी ले, कुछ भी कर, हमारे को 2 रुपये मत दे, मगर हमको तकलीफ़ें भी मत दे। अब उसको बहुत समझाया लेकिन समझ रहा नहीं था। तो जब मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से हमारे रिश्तेदारों के पास गया, तो घर को लाक डाल के गए थे हम लोग। तो लाक डाल के गए तो आए तक जो है ना, लाक हम आए नहीं, मालूम हुआ मीडिया में कि उन लोग लाक तोड़ के अंदर घुस गए। दोनों लाकां तोड़ दिए, पूरे गेट, दरवाज़ों के, कमरों के सब तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर क्या हाल कर दिए घर का नहीं मालूम। वो मीडिया में देखे तो उसमें सब सामान बिखरा हुआ था, पैसा भी था उसमें, थोड़ा कैश भी हमारा भी था, मेरे बेटे के पास भी था, सब बिखरा हुआ था। अब उसके बावजूद भी हमारे को जो, मैं पुलिस कंप्लेन करा, पहले से ही पुलिस कंप्लेन करा था कि हमारे बेटे से ख़तरा है मेरे को, बल्कि मैं बंजारा LPS पे कंप्लेन दिया। वो है कोच नंबर के बेटे की आपकी वो है? बड़ी बड़े बेटे की बहू है, बड़े बेटे की बहू है, ये बड़े बेटे की बहू है। हमारा छोटा बेटा और बहू उन लोग भी जो है ना उनके साथ मिले हुए हैं, पहले से दोनों मिल लेके ये गेम करे। हालांकि उन लोगों का कोई वो नहीं था, लेकिन ये मकान के खातिर, मकान को हड़प के हम दोनों रहेंगे बोल के हमको अलग करने की नीयत से वो डरा धमका, पहले से धमकियां दे रहे थे। कंप्लेंट करें पीएस में? PS कंप्लेन करा, एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास, तो बंजारा LPS। तो एक कंप्लेन लिए उन्होंने, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मामूली FIR करके उसको छोड़ दिए, कोई वो नहीं हुई। उसके बाद से हम ज़रा डरे सहमे हुए थे घर में, उसका जैसा हुआ मामला, तो फिर हम घर तक नहीं आए। बाद में मीडिया में मालूम हुआ कि ऐसा लाकां तोड़ के घुस गए, मगर उसके बावजूद भी हम घर को इसलिए नहीं आए, पहले से इन लोग धमकियाँ दे रहे थे। हम बोले हम जब जाएंगे तो ख़तरा है हमारे को, इसलिए मीडिया या पुलिस की मदद से ही हम घर जाने के लिए। जो इत्तला मिली आपको कुफला तोड़ के जो घर में गए, जी, कब हुआ ये वाक़या? ये अभी तकरीबन 18 दिन कुछ हो गए, तारीख तो जहन में नहीं है मेरे, 18-20 दिन हो गए। वो मीडिया से ही मालूम हुआ, समझिए। जब मीडिया को नो इंटरव्यू दिए थे तो उसमें देखे, हम देख के मालूम हुआ हमारे। जब से भी आप घर पे नहीं है? नहीं है, कहाँ पर रह रहे क्या? हम इधर उधर कहीं भी रह जा रहे, रिश्तेदारों के पास, वहाँ 4 दिन यहाँ 4 दिन ऐसा रह रहे। तो आप चाह रहे क्या हो? हम परेशान हैं इस वक्त। हमको ये चाहिए कि हमारा घर हमको वापस हो जाए, हमारे दुश्मन हमारे घर में से निकल जाना है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को मदद चाहिए, बस सपोर्ट होना। टोली चौकी हकीमपेट से बात कर रही हूँ मैं, कि मेरा नाम अख्तरुन्निसा है। मैं क्या है परेशानी के बारे में मैं मैडम के पास आई भी हूँ। मैं आके अपना बयान बोली मैडम को, मैं ऐसा ऐसा है, मेरे 2 भावा मिलके, बेटा, छोटा बेटा, 2 भावा मिलके ऐसा रिश्तेदारों के पास दावत में गए। ये लोग हमारे सोशल वर्कर भाइयाँ लेके मेरे मकान पे लेके आए लोगों को। ये काफ़ी तकलीफ़ में थे, बहुत परेशान थे, 3 दिन से मेरे साथ में है। ये लोग बहुत काफ़ी बीमारी की हालत में है और इनकी हालत बहुत बुरी है। मेरे को देख के बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि माँ मक्का है, बाप मदीना है।
ऐसे हमारे लोग इस्लाम के दायरे में रह के अगर काम कर लेंगे, छोटे मोटे झगड़े आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इस्लाम में क्या है, माफ़ कर लेना। कि हम सब मीडिया, पुलिस सब मिलके आज इनके मकान को इनको पहुंचाना है और पुलिस स्टेशन में भी फिर नया कंप्लेंट, हम ये सिटीज़न एक्ट के तहत तो कंप्लेंट बुक है, फिर हम एक नया कंप्लेंट के तौर पे पुलिस के पास जाकर एरिया कंस्टल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हुए इनके घर तक पहुंचाना है और इनके बच्चों से बात करना है। क्योंकि माँ बाप घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ फिरेंगे, किसके पास कितने दिन रहेंगे। अगर ये लोग कहीं गिर गएंगे, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इनके पहले खिदमत करने वाला कोई नहीं है, ज़ईफ़ बुज़ुर्ग है ये लोग, इनकी खिदमत करना है वो भी नहीं है। तो बच्चे ऐसा माहौल बनाएंगे तो सोसाइटी ख़राब हो जाएंगी, बदनाम हो जाएंगे, देखने वाले और ताज्जुब करेंगे आखिर क्या हो रहा हमारे फैमिलियों में बोल के। असल क्या है मसला, हम जाके घर तक पहुंच के देख के ये मसले को हल करेंगे। और हम सहाफ़ी ब्रदर्स का हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज बुज़ुर्गों के लिए ये सहाफ़ती इजलास के लिए आप लोग सब शरीक हुए और ये मसले को हल करने के लिए आप लोगों का आगे भी ताउन होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से हम अगर अच्छे ख़यालात के साथ हर इंसान को घर में रहने का हक़ दिलाएंगे तो हमारे सोसाइटी में प्रेस